हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड रिसर्च इन एजुकेशन ऑलरेडी उसका हम पार्ट ए पार्ट बी फिनिश कर चुके हैं। पार्ट बी जो हमारा पार्ट सी है, पार्ट सी में भी हमने वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का सारे पार्ट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखें। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं वेरियस अपडेट्स देती हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन भी करती हूँ वहाँ पे। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है हमारा कोरिलेशन एंड इट्स टाइप। प्रीवियस वीडियो में भी हमने कोरिलेशन पढ़ा था और वहाँ पे हमने कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली कोरिलेशन के मेथड्स डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में जो कोरिलेशन के मेथड्स है वहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे कंडीशन पूछी जाती हैं कि कौन से वेरिएबल किस कंडीशन में यूज़ होंगे। तो मैं आपको सिर्फ वो कंडीशंस बताऊंगी जिससे अगर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोरिलेशन से आए तो आप तुरंत क्वेश्चन वहाँ पे कर लें, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको एक टेबल दिख रही होगी। इस टेबल के थ्रू मैं बताऊंगी कि कौन से वेरिएबल किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है आपका पियर्सन प्रोडक्ट। पियर्सन प्रोडक्ट को पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन बोलते हैं, जिसको कार्ल पियर्सन ने दिया था, इसीलिए इनके नाम से पियर्सन प्रोडक्ट भी जाना जाता है। तो जब आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। जब जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस होंगे तब हम, और वेरिएबल्स भी कैसे, जब हमने कोरिलेशन हम एक वेरिएबल से तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि कोरिलेशन में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना रिलेटेड है, कितना कोरिलेटेड है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बोथ वेरिएबल्स, यानी जब भी हम कोरिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो अगर जब हमने बात की प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की, तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में जो हमारे दोनों वेरिएबल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूअस स्केल पे होंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है, जब बात करेंगे कि जो आपका डेटा है, जो आपका वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस स्केल पे है, तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस है, आपका जो वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो वहाँ पे जो स्केल होगी वो इंटरवल स्केल होगी। यानी स्केल कैसी होगी, यानी आपका जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, इंटरवल स्केल का होना चाहिए। तो जब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की, तब हम बात करेंगे जो आपका डेटा है वो इंटरवल स्केल पे होगा। तो यानी प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में जो आपके दोनों बोथ वेरिएबल शुड बी कॉन्टिन्यूअस, दोनों वेरिएबल्स हमारे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पियर्सन रैंक, यानी कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की। इसको पियर्सन ने दिया, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। अब इसको स्पीयरमैन ने दिया था, इसीलिए इसको स्पीयर रैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्पीयर रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है, यहाँ पे जब हमारे दोनों वेरिएबल्स होंगे वो डिस्क्रीट होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट कब होंगे, मतलब डिस्क्रीट, अभी आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है और डिस्क्रीट डेटा क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस डेटा ये वो डेटा होता है जो ब्रेक ना हो, यानी कि अपॉइंट में भी आपको वैल्यूज दे, तो वो डेटा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो आपको होल नंबर्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि आप हाफ नहीं कह सकते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो वो भी क्या होगा आपका डिस्क्रीट डेटा होगा। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो आपको पॉइंट में भी नंबर दे, जो ब्रेक ना हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा जब आपको कोई भी नंबर होल में जानना होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन
इन योर होम द फैमिली मेंबर्स आपके कितने, आपके घर में कितने हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम में कितने हैं। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है। तो जब हम बात करते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की, तो वहाँ पे जो हमारे दोनों वेरिएबल्स होंगे वो डिस्क्रीट होंगे। तो जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की, तो वहाँ पे स्केल कैसे यूज होती है, यानी कि जो आपका डेटा होगा वो ऑर्डिनल या एंड नॉमिनल में होगा। जब डेटा आपका ऑर्डिनल स्केल या नॉमिनल स्केल पे होता है तब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। तो स्पीयरमैन कोरिलेशन में क्या होगा, जब आपके दोनों वेरिएबल्स कैसे होंगे, डिस्क्रीट होंगे, और वहां पे स्केल कैसे यूज होगी, ऑर्डिनल और नॉमिनल। ठीक, नेक्स्ट करते हैं बाय सीरियल कोरिलेशन। बाय सीरियल कोरिलेशन में क्या होता है कि वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक जो वेरिएबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जो आपका दूसरा वेरिएबल क्या होगा वो आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होगी। वहां पे आर्टिफिशियल डाइकोटोमी को फोर्स्ड डाइकोटोमी भी बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी फोर्स्ड डाइकोटोमी भी लिख के आ जाता है। तो बाइसीरियल में क्या होगा, जब आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, जब आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसकी स्केल कैसी हो जाएगी, इंटरवल हो जाएगी। दूसरा वेरिएबल आपका कैसा होगा, आर्टिफिशियल डाइकोटोमी होगी, या उसमें फोर्स्ड डाइकोटोमी होगी। डाइकोटोमस क्या होता है, डाइकोटोमी क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को पहले देखें। इसीलिए मैंने बोला था कि रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटर रिलेटेड है, इसके सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब जो आप एक चीज स्किप करोगे तो आपको दूसरी चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो बाइसीरियल क्या है, बाइसीरियल कोरिलेशन, जब आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, स्केल जब कॉन्टिन्यूअस है तो स्केल कैसी हो जाएगी, इंटरवल हो जाएगी, और आर्टिफिशियल डाइकोटोमी पाई जाएगी वहां पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का मतलब है कि यहाँ पे भी आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, जब आपका एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा तो जो आप, और दूसरा वेरिएबल आपका नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे होगा। ठीक है, वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस और दूसरा और वेरिएबल क्या होगा, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल पे होगा। देन हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी। कोफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी का मतलब यहाँ पे है कि जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं वो नॉमिनल स्केल पे होंगे। इज दैट क्लियर? देन है आपका टेट्राकोरिक कोरिलेशन। टेट्राकोरिक कोरिलेशन में आपके जो दोनों वेरिएबल्स है उनमें आर्टिफिशियल डाइकोटोमी पाई जाएगी। ठीक है, डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो जब आप दो चीजें, डाई का मतलब टू, तो डाइकोटोमी का मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल डाइकोटोमिस का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप्स बनाएंगे जो आर्टिफिशियल होगा। अब आर्टिफिशियल में आप कैसे बना सकते हो, यस और नो करके। ठीक है, और आपकी जेन्यून डाइकोटोमी क्या होगा, मतलब ट्रू डाइकोटोमी। जेन्यून डाइकोटोमी को ट्रू डाइकोटोमी बोलते हैं। तो ट्रू डाइकोटोमी का आप कैसे करो, जैसे कि मेल फीमेल में आपने कैटेगरीज बना ली, पास या फेल बना लिया, तो ये आपकी जैसे पास या फेल आपकी आर्टिफिशियल डाइकोटोमिस में चला जाता है। मेल और फीमेल आपका जेन्यून डाइकोटोमी, ये ट्रू डाइकोटोमी में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब हम बात करेंगे टेट्राकोरिक कोरिलेशन की, तो यहाँ पे जो आपके दोनों वेरिएबल्स हैं उसमें आर्टिफिशियल डाइकोटोमी पाई जाएगी। देन आपका फाई कोफिशिएंट। फाई कोफिशिएंट में जो दोनों वेरिएबल्स होंगे उनमें जेन्यून डाइकोटोमी होगी। जेन्यून डाइकोटोमी या ट्रू डाइकोटोमी, और ट्रू डाइकोटोमी। अगर जो आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो जिसमें मैंने डाइकोटोमी के बारे में बताया, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर गो थ्रू करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन की। पार्शियल कोरिलेशन में दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये आपकी कंडीशंस हैं कोरिलेशन को यूज़ करने की। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। कोरिलेशन से कहीं से भी न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपसे हमेशा कंडीशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कोरिलेशन कौन सा है। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी बताऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोरिलेशन आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको ये सारी की सारी जो कंडीशंस मैंने बताई हैं इनको याद करनी है, आप मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से गलत ना करें। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे आपके कोरिलेशन से। बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस विजिबल होंगे।
अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आए हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब देखिए बोथ वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी एसेंशियली ऑन अ नॉमिनल स्केल विथ जेन्युइन डाइकोटोमी। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जिसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो नॉमिनल स्केल पे पाए जाते हैं, बोथ वेरिएबल्स आर ऑन नॉमिनल स्केल विद जेन्युइन डाइकोटोमी। तो अब आपको जो मैंने आपको वो चार्ट बताया वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बोथ वेरिएबल्स ऑन नॉमिनल स्केल विथ जेन्युइन डाइकोटोमी आपका बाय सीरियल में तो होता नहीं है, ना ही पॉइंट बाय सीरियल में होता है और ना ही टेट्राकोरिक में होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 कोफिशिएंट। आंसर विल बी 5 कोफिशिएंट। अगर जो आपको इनमें में से एक भी आता हो तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको नहीं याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन ना गलत करें। तो ऐसा कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, यानी कि जिसमें दोनों वेरिएबल्स नॉमिनल स्केल पे होते हैं विथ जेन्युइन डाइकोटोमी, वो आपका 5 कोफिशिएंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 कोफिशिएंट हो गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैचिंग वाला है। तो इस क्वेश्चन में भी आपके एक तरफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कंडीशंस दी हुई। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको कंडीशंस याद होंगी। तो पहला है आपका प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं और स्केल कैसी होती है, इंटरवल होती है। तो आप इसमें से देखिए कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो अब पहला क्या है, बोथ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्डिनल स्केल। तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में ऑर्डिनल स्केल तो होती नहीं है, इंटरवल स्केल होती है विद कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन एन इंटरवल स्केल, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंटरवल स्केल में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन में ही आपके एक्सप्रेस किए जाते हैं विद कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो आपका ए का क्या हो गया, 2। अब इधर कोड लिखा हुआ है, आपने एक देख लिया कि ए का 2 है, अब कोड पे आ जाइए। अब देखिए कि ए का 2 किस में दिया हुआ है। तो अब ए का 2 आपके 2 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। ठीक, अब आपको एक और पता करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे दोनों वेरिएबल ऑर्डिनल स्केल पे कहाँ है, ये देखिए बोथ वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन एन ऑर्डिनल स्केल। तो दोनों वेरिएबल्स ऑर्डिनल स्केल पे आपके रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में होते हैं। तो बी का क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें देखिए बी का 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी का 1 आपका देखिए इन दोनों में आपको चेक करना है, क्योंकि ये वाले तो एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में बी का 1 सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2nd। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब इस तरीके से आप आगे देख लीजिए, बाय सीरियल कोरिलेशन क्या है। तो बाय सीरियल कोरिलेशन क्या है आपका, सी का फिफ्थ क्या है, ये वाला। तो यानी कि वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस एंड अदर वेरिएबल इज आर्टिफिशियल डाइकोटोमी। तो ये हो गया आपका सी का 5। अब है आपका पॉइंट बाय सीरियल। तो पॉइंट बाय सीरियल डी का क्या है, 3। तो डी का 3 क्या हो गया, ये हो गया। पॉइंट बाय सीरियल में क्या होता है आपका, वन वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस एंड अदर इज ट्रू डाइकोटोमी। तो इस तरीके से उस चार्ट की हेल्प से आप इजीली कोरिलेशन के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। जितना भी जो
कोरिलेशन का अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट था वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको आप समझा चुकी हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप उस तरीके से कर लीजिए। लेकिन जहाँ पे आपको याद करना है, स्मार्ट वर्क करना है, आप इस तरीके से उस चार्ट कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के चार्ट को याद करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन इतना लंबा दिया हुआ, बस आपको पकड़ना क्या है, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, कौन सा नॉमिनल स्केल पे है, कौन सा ऑर्डिनल स्केल पे है, किसमें ट्रू डाइकोटोमी है, किसमें जेन्युइन डाइकोटोमी है। अगर जो आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आई होप आपको कोरिलेशन ईजिली समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।